साबुन किसे कहते हैं? तो देखिए साबुन होता क्या है, तो साबुन आप समझते हैं इसको धुलाई के काम में आता है, ये एक वॉशिंग एलिमेंट होता है, ये साफ करने के काम में आता है। देखिए उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब ये क्या होता है पहले समझिए। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल में या तो आप सोडियम डालिए या तो आप पोटेशियम के लवण डालिए। तो पहले यही समझ लेते हैं उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं उच्च वसी अम्ल। देखिए न यही समझ में आया होगा और न यही समझ में आया होगा, नॉर्मल भाषा में समझिए। उच्च वसी अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें चिपचिपा हो, जैसे तेल हो। अब इसमें तेल का प्रयोग करते हैं, आप सोयाबीन का तेल लग सकते हैं, पाम ऑयल ले सकते हैं, या कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या घी ले सकते हैं, वसा ले सकते हैं। पहले जानवरों की चर्बी से साबुन बनाया जाता था। कैसे? तो इस तेल को ले लीजिए, तेल को गर्म करके तेल को ले लेते हैं, उसमें या तो सोडियम का पाउडर डाल दीजिए या तो फिर पोटेशियम का पाउडर डाल के उसको मिक्स कर दीजिए, वो साबुन तैयार हो जाएगा। आप उसमें एक तो सांचा में डाल दीजिए, चौकोर, अलग अलग साबुन का अलग अलग डिजाइन होता है। तो यही बेसिक चीज यही होती है साबुन के। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, या हो सकता है उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, दोनों में से कोई एक ही डालते हैं। या तो हम लोग सोडियम का प्रयोग करते हैं या तो हम लोग पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर हम लोग सोडियम का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम लोग NaOH डालेंगे इसमें सोडियम में। अब ये साबुन जो हो जाता है हार्ड हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कपड़ा धोने में करते हैं, जैसे घड़ी साबुन हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, टाइट वगैरह, वो जो होता है वो हार्ड होता है, तो वो उसमें हार्ड साबुन में सोडियम का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम पोटेशियम का प्रयोग करेंगे, KOH पोटेशियम का, KOH यानी पोटेशियम मिलाने से साबुन सॉफ्ट हो जाता है। इसका प्रयोग हम लोग स्नान करने या नहाने में हम लोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों में से क्वेश्चन पूछेगा, बताइएगा पोटेशियम का प्रयोग किस लिए होता है। अब साबुन का हम लोग नॉर्मल फार्मूला समझिए। साबुन का जो फार्मूला होता है वो 8COONA होता है, RCOONA। देखिए यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम चेंज नहीं होगा, सोडियम या पोटेशियम चेंज करना है R की वैल्यू में। R क्या होता है? एक लंबा चेन होता है। अब आप सोचिए ना, R का फार्मूला 3 हो सकता है, 3 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये देखिए COONA रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, R की वैल्यू चेंज होगी। कैसे? आप R की जगह पे 3 तरह के साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, C5, C15, H31, COO। इसका अगर प्रयोग करेंगे तो उसे कहेंगे पामेटिक। अगर C17, H33 और COO का प्रयोग करेंगे तो उसे कहते हैं ऑलिक। और अगर C17, H35 और COO का प्रयोग करेंगे तो उसे कहते हैं लोग एस्टरेट। तो ये 3 अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर हम या तो सोडियम रखेंगे, अगर हमको नहाने वाला साबुन डालना है तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? पोटेशियम। अगर कपड़ा धोने वाला बनाना है तो वहां हम लोग रखते हैं सोडियम का प्रयोग करते हैं। तो RCOONA ये इसका फार्मूला होता है। और नहीं तो अगर यहीं पे रखना होगा तो अगर इसमें से किसी एक की वैल्यू उठा के R की जगह पे हम लोग रख देते हैं। ये तो साबुन हो गया। साबुन में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा होता है? तो साबुन में जो क्रियात्मक समूह होता है वो एस्टर होता है, और 3 होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्राई एस्टर। साबुन ट्राई एस्टर होता है। साबुन के बारे में जो जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे आगे। देखिए साबुन में नमक मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि साबुन में नमक जो होता है वो साबुन को गलाता है, वही घुलने में सहायक होता है। अगर नमक की मात्रा कम रहेगी तो जल्दी साबुन घिसेगा ही नहीं। अब आगे समझते हैं साबुन में नमी कितनी होनी चाहिए। किसी भी साबुन में 10% नमी रहनी चाहिए। 10% से ज्यादा नमी रहेगा तो साबुन पिघलने लगेगा, और 10% से नमी कम रहेगा तो साबुन में दरार पड़ जाती है, चटक जाता है वो साबुन। तो नमी भी जरूरी है। अब देखिए साबुन को नहाते वक्त आंख में पड़ जाता है तो जलन होने लगता है। तो कहेगा साबुन में जलन किसके कारण होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण होता है, जिसको कहते हैं लोग परपराने लगता है, लहर रहा है, छरछरा रहा है, परपरा रहा है, सब वही होता है। छरछराना, परपराना, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण होता है। अब रेजिन क्या करता है? तो रेजिन साबुन में झाग उत्पन्न करता है। ये पूछता है इसमें माइसेल के बारे में, जस्ट अभी माइसेल बताएंगे। तो साबुन के अंदर जो झाग उत्पन्न होता है वो रेजिन के कारण होता है। अगर रेजिन ज्यादा मिला दिए तो झाग ज्यादा होगा, रेजिन कम मिलाएंगे तो झाग कम देगा। कुछ साबुन भी देखिएगा ज्यादा झाग देते हैं, कुछ कम देते हैं। महंगे साबुन को लीजिएगा झाग अच्छा देते हैं सब, क्योंकि उसमें रेजिन की मात्रा ज्यादा रहती है। अब मान लीजिए झाग बनाए और झाग तुरंत सूख गया, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस झाग बने हुए झाग को सूखने नहीं देना चाहिए, जल्दी नहीं सूखने चाहिए। तो उसके कंट्रोल करता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या करता है? बने हुए झाग को सूखने नहीं देता है। ग्लिसरॉल की मात्रा ज्यादा रहेगा तो झाग जल्दी सूखेगा नहीं, और साथ ही साथ साबुन पारदर्शी होने लगता है। जैसे आप पियर्स साबुन देखे होंगे वो पारदर्शी रहता है, तो उसमें ग्लिसरॉल
पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो साबुन को वो पारदर्शी बना देता है। बाकी साबुन में अलग अलग रंग डाल देते हैं, अलग अलग रंग के साबुन हो सकते हैं, कभी कोई लाल साबुन होता है तो कोई पीला, कोई सफेद, कोई हरा, अलग अलग टाइप के साबुन होते हैं। लेकिन एक चीज देखे होंगे, सारे साबुन का जो झाग होता है वो सफेद ही होता है। तब हम लोग इसको समझते हैं साबुन के झाग के बारे में, कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग देखते हैं। जब तक आप इसको समझ गए होंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए साबुन का हम लोग ना वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं कि साबुन कैसे साफ करता है। तो साबुन अभी हम आपको बताया उसमें कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। साबुन के कार्बन की लंबी श्रृंखला में एक सिरा जो होता है वो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। आप समझते हैं हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? पानी से जिसे डर लगता है, फोबिक मतलब डर लगता। तो ये वाला हिस्सा पानी से टच में नहीं रहता, ये डस्ट के टच में रहता है। तो कपड़े में जितना भी गंदगी रहता है, जो हाइड्रोफोबिक सिरा होता है वो क्या होता है? डस्ट से चिपक जाता है। और इसी कार्बन की लंबी श्रृंखला का एक सिरा होता है हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक, इसमें पानी फील हो जाता है, भर जाता है, तो एक सिरा पानी से चिपक जाता है। और जब हम लोग कपड़े को रगड़ते हैं तो झाग बनने लगता है, और उसी झाग में एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। एक धूल को पकड़े, एक साबुन, एक पानी को पकड़े। और जब हम लोग खंगाल देते हैं कपड़े को तो वो क्या होता है? डस्ट से निकल जाता है और इस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है। तो झाग को हम लोग क्या कहेंगे? माइसेल कहते हैं। वो जो झाग बन जाता है तो जिसमें डस्ट वगैरह सब मिला रहता है। अब इसमें दो चीजें होती है। अगर जो झाग बना है वो झाग क्या होता है? पानी की एक पतली परत होती है। देखिए झाग क्या होता है? पानी की बहुत पतली परत को हम क्या कहते हैं? झाग कहते हैं। अब अगर इससे परावर्तन जो हो जाता है, अगर इस झाग पे प्रकाश पड़ा और सारा प्रकाश एक ही दिशा में परावर्तित हो गया, एक ही दिशा में, तो उस कारण आपको पता है कि कोई भी चीज में कोई भी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? जिस रंग को वो परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु सफेद कब दिखेगा? जब वो सारे रंगों को परावर्तित कर। तो जो झाग बना है अगर वो एक ही दिशा में सारे रंगों को परावर्तित कर देता है, जिस कारण झाग कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। समझ गया? लेकिन साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकीला भी दिखता है। वो क्यों? परावर्तन के व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण तथा बहुलित परावर्तन, कई दिशाओं में परावर्तन होने लगता है और व्यतिकरण हो जाता है, इंटरफेरेंस। तो उसके कारण साबुन का बुलबुला चमकीला दिखता है। साबुन किसी का भी रंग का हो, हरा, लाल, पीला, किसी भी रंग का साबुन हो, उसका झाग जो दिखेगा हमेशा सफेद दिखेगा, क्योंकि वो सभी चीजों को परावर्तित कर देता है। साबुन की एक खराबी भी होती है। क्या खराबी होती है? कि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं दे पाता है। तो कठोर जल के साथ झाग नहीं दे पाता है, तो इसका यहाँ पे तो एक तो फाउंडेशन लग गया। अब हम जानते हैं, आपको जस्ट इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा दिए कठोर जल, कि नॉर्मली सभी जल कठोर होते हैं। सब मतलब सभी जल तो नहीं कह सकते, लेकिन हैंडपंप वगैरह में भी कठोरता रहती है उसके पानी में। तब वहां पे तो साबुन साफ नहीं कर पाएगा। तब वहां काम आता है डिटर्जेंट। वो भी एक तरह का साबुन ही है, लेकिन वो कठोर जल का मतलब काम कर देता है। तो एक तरह से कह सकते हैं साबुन से अच्छा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को हम लोग अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक मतलब होता है सर्फ, जिससे हम लोग कपड़ा साफ करते हैं। भीगा के आदमी छोड़ देता है कपड़े को 1-2 घंटे, ताकि उसमें अच्छे से सफाई हो सके। तो हम लोग सर्फ के बारे में समझ जाते हैं। आप इसको साबुन समझ गए होंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग सर्फ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम लोग डिटर्जेंट या अपमार्जक के बारे में समझते हैं, जो जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में सर्फ कहते हैं। ये कपड़े को ज्यादा अच्छा धुलता है। कब? जब जल में कठोरता रहती है। नॉर्मल हम लोग क्या, जो पानी है वो कपड़े धुलने वाला वो कठोर ही होता है। अब ये किससे बनता है? ये बनता है उच्चतर अल्केन सल्फोनिक या फिर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है, ये इसमें बनाया जाता है। इसका फार्मूला देखिएगा C18H29NaO3S, ये इसका फार्मूला हो गया। यहाँ पे डिटर्जेंट को जो हम लोग सर्फ से अच्छा, डिटर्जेंट को साबुन से अच्छा माना जाता है। आपसे एग्जाम में एक बार पूछा था सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या है, तो सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या चीज है वो ये, तो ये देखिए ये एक अपमार्जक है। तो ये आप अगर पूछेगा सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या, तो अपमार्जक है। आप साबुन और डिटर्जेंट में अंतर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।